राम राम। मैं सविता तनवर चंदीलेन की बड़ौली से। जैसे कि भाई यहाँ पे पता ही है कि बड़ौली और प्रहलादपुर पे दोनों गौमन पे बहुत ही बुरी आफत है। हम पिछले 5 महीने से सड़कन पे बैठे हैं। अब हमारे जो हमने चुन के बैठाए हैं प्रतिनिधि, वे कह रहे हैं कि भाई तुम्हें तो भगवान ही बचा सके। हम इनसे कहना चाह रहे हैं कि भगवान ने तो आप भी बसा रखे हो और हम भी बसा रखे हैं। भगवान थोड़ी उजाड़ रहे हैं हमें उजाड़ने को कौन तो आप कर रहे हो, जो आप हमारी मदद न कर रहे। अरे दुख के समय के लिए ही तो हमने आप चुन के बैठाए हो, और दुख में आप दूर दूर तक भी नजर न आ रहे। सच्चे नेता की पहचान हो जो अपनी जनता के बीच में हमारे बनाए हुए प्रतिनिधि हमारे बीच में हमारे दुख में आके खड़े हुए शामिल हो गए, तो सच्चे नेता कहलाए जा। अब हम आप पे पूछ रहे हैं, आपने तो हम तो कह दी कि भाई तुम्हें तो भगवान ही बचा सके। आप जब चुनाव में खड़े हो तो आप भी टिकट लेके भगवान के भरोसे अपने घर में बैठ जाए करो। आप क्यों लंबे कुर्तान में पैर पैर के गड़ीन में डोलो? माता जी वोट दे दो, बहन जी वोट दे दो। माता बहन जी ने वोट भी दिया, आप सपोर्ट भी करे, और आपने क्या करो? आपने क्या दिया उन माता बहन जी ने? सड़क पे बैठना। हम आपसे पूछ रहे हैं कि जो आपने बात यूं कही है, क्या यूं बात आपने सही कही है? आप शोभा दी यूं बात कहना। हमारी आपसे कोई विरोध न हम आपसे कोई कटु शब्द कहना चाहते। अब हमारे ऊपर कर सारी ठंड लिकड़ गई, सारी गर्मी लिकड़ रही, और ऊपर से आपकी ऐसी ऐसी बात हमें सुनने को मिल रही है। तो हम आप ही पूछ रहे हैं कि हम आपसे क्या कहें? क्या आप भूल गए कि जनता की सेवा के लिए आप हमने चुन के बैठाए हो? जनता की मदद करने के लिए हमने आप चुन के बैठाए हो, और मदद न करके आप भगवान भरोसे जनता छोड़ रहे हो। क्या भगवान भरोसे ही जनता छोड़ने को कर्तव्य है आपको? तो फिर आपकी ये कुर्सी काहे कौम की जिन पे आप बैठे हो? क्यों बैठे हो इन कुर्सीन पे? क्या आपको अधिकार है इन कुर्सीन पे बैठने को? जब भगवान दुख के समय पे भगवान के भरोसे ही जनता छोड़ी जाएगी, तो फिर आप क्यों बैठे हो इन कुर्सीन पे? हम आपसे कोई विरोध न कर रहे, हम अपना दुख आप बता रहे हैं, और आप सुनना पड़ेगा, और हमारा काम आप करना भी पड़ेगा, क्योंकि हमने आप चुन के बैठाई हो। हमारा पूरा अधिकार है आपसे अपनी समस्या को समाधान करवाना। हमारा अधिकार है, हमारा हक है। कब तक हम ज्ञापन देते रहेंगे? कितने दिन तक ज्ञापन देते रहेंगे? कब तक आप हमें झूठे आश्वासन देते रहोगे? आश्वासन बहुत हो गए, ज्ञापन भी बहुत हो गए। अब हमें हमारी जमीन पे कार्रवाई चाहिए, हमारे कागज लिखित में हमारे हाथ में चाहिए। मैं एक साधारण सी महिला हूँ बड़ौली गांव की। जब तक मैं अपनी आवाज उठाती रहूंगी, जब तक मेरी बस्ती है, न्याय न मिलेगा।